बोलिए गौरी गोपाल भगवान की। किन किन का प्रश्न है आज की प्रश्नोत्तरी में? जिनका प्रश्न है वो अपने हाथ उठाएं। जी, सब बैठिएगा प्रेम से। जल्दी बोलो मैया, बोलो भाई। माइक वहाँ देखो। आपकी चरणों में कोटि कोटि जी मैया। पहले तो आपको बहुत धन्यवाद हमारे को जिंदा रखने के लिए। हमारे को जिंदा रखने के लिए आपके कितान अमन को जोड़ रखा है। अच्छा, हाँ, हमारे की बोलने की क्षमता नहीं इसमें लिखा है, उसका उत्तर दे दो मेरे को। ठीक है ठीक है, उत्तर दे देंगे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे गुरुदेव जी। आपके दासी के कोटि कोटि प्रणाम जी गुरुदेव। मैं खेते में जावाने तो मतलब ठाकुर जी ने घर छोड़ जाऊँ तो बहुत दुख होता है भाई। क्या मैं सुबह से जाता शाम पाचा घर आवा। कोई बात नहीं, सवेरे पूजा करके जाया करो, भोग लगा के आके फिर पूजा भोग लगा दो, बस ठीक है। और एक पर्सन है गुरुदेव घर के पे भी मतलब तो कोई का रहना जरूरी है। हाँ, हाँ, घर पे कोई नहीं रह रहा, अकेले रहे ठाकुर जी। अरे भगवान अकेले खेलते रहें, कोई दिक्कत नहीं। और एक पर्सन है गुरुदेव के जो मतलब पृथ्वीराज चौहान का वंश में जो भी है वह सब मतलब मुसलमान के कल्चर सब निभाते हैं। मैं भी पृथ्वीराज चौहान के वंश में ही हूँ। आप भी पृथ्वीराज चौहान के वंशज हैं? हाँ। क्या है उनके वंश में, क्या है आप उनके परिवार से? ये मतलब मुसलमान जो भी करते हैं ना वो सब करते हैं। मुसलमान? हाँ, वो करते हैं ना, वो सब इनके वंश में वो सब करते हैं। मतलब नमाज पढ़बो और करबला सब है। वो कौन करता है ये सब? ये पृथ्वीराज चौहान के जो भी वंश है ना, जो सब। अच्छा, वो लोग ऐसा करते हैं? हाँ। क्यों करते हैं ये पता नहीं है। मतलब मुसलमान है ना जो बारों आवे और सब अगर जो एक बारों आवे ना तो सबको मतलब हिकावे। हाँ। तो पृथ्वीराज जी ने तो अपने देश के लिए अपने मुगलों से लड़ाई की, उन मुगलों से लड़ाई की उनसे। अब उनका कल्चर अपन क्यों अपनाएं? अपना धर्म अपना श्रेष्ठ है। फिर मैं भी ये पृथ्वीराज चौहान के वंश में हूँ तो मैंने भी यहाँ नहीं बोले कि आप भी यहाँ मतलब के मुसलमान की ये हिंदू नहीं है के। कौन बोला? ये हमारे ससुराल वाले। क्या बोल रहे हैं कि हिंदू नहीं है? हाँ, ये हिंदू नहीं है। कौन? पृथ्वीराज चौहान। अरे पृथ्वीराज चौहान सनातनी है, हिंदू है, कौन कह रहा कि नहीं है? मेरा हायर वाला है सब शान बोल। मैंने हिंदी ज़्यादा ना है गुरुदेव, माफ़ करना, पर मैं हिंदी ज़्यादा ना हो। मैंने मेरा हायर वाला सब। पर वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं? पृथ्वीराज चौहान, चौहान क्षत्रिय है, लिखे ही है चौहान। मुसलमानों में थोड़ी कोई चौहान होता है भाई, मुसलमानों में कोई चौहान होता है? वो तो चौहान सनातन में ही होते हैं, हिंदू राजा क्षत्रिय होते हैं चौहान। जो सब है ना वाघ वंश में जो भी है ना सब नमाज पढ़े, 5 टाइम की नमाज पढ़े। गुलामी देखो, भारत गुलाम रहा तो गुलामी आज भी बहुत सारे हिंदू नमाज पढ़ रहे हैं, बहुत सारे हिंदू चादर चढ़ा रहे हैं। बहुत लंबे टाइम गुलाम थे ना, तो वो उसी पिंजरे में रहते रहते उसी को अपना मान गए। और आज़ादी दिलाई जिन राजाओं ने, सोची उनका बलिदान भी ये लोग व्यर्थ करना चाह रहे हैं। ईशान में पृथ्वीराज चौहान के लिए क्या क्या थक जाऊँ, मतलब यार कौन कह न सकूँ, मतलब क्या कौन हिंदू है ये है वो है। ईशान बोले आप समझाओ उनको कि भाई आप मुसलमान तो मुगलों से तो पृथ्वीराज लड़े। हाँ। मुगल तो पृथ्वीराज के दुश्मन थे, अब उन दुश्मन को ही तुम अपना मान लोगे तब तो हो गया काम। बोलो भी श्री मुझे भी ये बाद में सब कुछ बाद में हुआ, पहले नहीं हुआ तो भी नहीं माने। क्या ये तो है नहीं, मुसलमान ही है, हिंदू नहीं है। उस व्यक्ति का किसी ने दिमाग खराब कर रखा है। जैसे आज बहुत सारे हिंदुओं को लोग धर्मांतरण करा देते हैं ना, हाँ। ऐसे उन लोगों का भी किसी ने धर्मांतरण करा दिया होगा, पैसे वैसे देख के लालच में। मैं तो आपके चरणों में आके बहुत सीख गई, बहुत थोड़ी घनी कमी पैसे तो सीख गई, पर बाकी वाने कौन समझाओ जो मतलब जो सब है ना सब जो सब छोटे छोटे गाँव में ने मतलब मस्जिद बना और वहाँ सब में पढ़ावे। ये दुर्भाग्य है इस देश का कि यहाँ पर लोग पैसों के लालच में धर्मांतरण कर लेते हैं। 10 घर भी वे ने तो मस्जिद है जिसमें बच्चे पढ़वा जाए, जिसमें चलो भगवान आपको ताकत दें और आप खुद
अपना पक्ष रखिए और सबको समझाओ। ठीक है। गुरुजी, मैं ये पूछ रही थी कि मेरे जो ससुराल पक्ष है ना, उसमें आपने बोला कि हक के लिए लड़ो, हक के लिए लड़ो। हक के लिए बोलना ससुराल से क्या उचित है? अपने हक की बात तो करनी चाहिए। नहीं, वो बोलते हैं कि तू मेरा बेटा नहीं है। कौन बोलता है? मेरा ससुरा बोलता है। अच्छा, तू मेरा बेटा नहीं है? हाँ, कहता है कि और किसी तो बोला बेटा नहीं हूँ, मैं तो बेटी हूँ, ऐसा नहीं, बोला मेरा करो। पति को बोलता है। अच्छा, पति को। हाँ, कहता मेरे 2 ही बेटा है, तेरे को हिस्सा नहीं दूंगा, तू मेरा बेटा नहीं है। तो मतलब तो ये पति कौन, मतलब तीसरे नंबर के भाई हैं? बिचला है, छोटा। छोटा। तो बाप बोलता है कि तू मेरा बेटा नहीं है। तू मेरा बेटा नहीं है। अरे बाप का दिमाग खराब हो गया है, और बेटे को नहीं पहचान रहा है। हाँ, उस जमीन जायदाद के लिए वो अंधे हो गए। माइक पास में करो पाठक। मतलब उस जमीन जायदाद के लिए वो अंधे हो गए। हमारे को घर अपने पे बेटे को बेटा नहीं मान रहे हैं। नहीं मानते। फिर भी भले ना माने, पर उनको अधिकार तो देना पड़ेगा। आप लड़ाई लड़ना। बोलते नहीं है तो बिल्कुल आपके ए आश्रित छोरा, हो गए। खड़ा हो जा भैया, बात करो। आपके आश्रित हो गया क्या कि गुरुजी के बोलते हैं कि खुद की मेहनत से कमा के खाओ, हमारे घर बना रखा वहाँ बात पे, कराओ। हमारे को रहना नहीं देते। चलो वो बात करो, हम बात करो, बताओ क्या हुआ? आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। जी। वो गुरुजी शुरू से ही ऐसे ही करते हैं वो तो। पिताजी? पिताजी। तो आपको नहीं देना चाहते कुछ? हाँ, वो बोलते हैं कि मेरा बेटा है ही नहीं तो। अरे ऐसे कह देने से थोड़ी, पैदा काहे किए रहे? जब पैदा किए तब तो बड़ा मजा आया रहा। यही अब तो। दान संपत्ति देने के टाइम पे नखरे बता रहे हैं तुम्हारे पिताजी, रो रहे हैं छाती पे चढ़ के लेना। पैदा किया है तो दो, पैदा करने में तो बड़ा मजा आया रहा तब, अब देने में रो रहे हैं। वो नहीं चाहते गुरुजी के। अरे चाहेंगे, सरकार नियम है, 3 बेटे हैं तो बाप की संपत्ति तीनों को दी जाएगी, ये नियम है। थोड़ी थोड़ी करके बेचते, कभी तो बंगला बनाते, कभी बेच गाय लाते। हमारे को नहीं। तो मैंने बोला जमीन मत दो, पर मेरे को निकलने के लिए रिश्ता गेला दे दो, वो भी नहीं देते। हमारे खेत के अंदर बना बताओ रखा कैसा है। बाप है। केवल बच्चे ही गलत करते हैं ऐसा नहीं, ये मैंने कलयुग बोला- है, यहाँ माँ बाप भी कई बार गलत करते मैंने हैं। बोला कि आपने पढ़ा लिखा कर योग बना दिया, तो अब हमारी बारी है सेवा करने की। क्या तेरे क्या सामर्थ्य है सेवा करने की? हम क्या बूढ़े हो गए क्या तू मेरी सेवा करेगी? तो बोले सदा जवान रहोगे, कभी तो बुढ़े होगे। हाँ, कहती है दो दोन की भक्त बन के हमारे को सिखा रही है कि मैं सेवा करूँ। ऐसे लोगों को ही नर्क में जाना पड़ता है तरीके से। जो बाप अपने बेटों के साथ भेदभाव करते हैं, महाभारत की कथा है, जो बाप अपने बच्चों के साथ भेदभाव करते हैं, ऐसे बाप को भी घोर नरक की यातना भोगनी पड़ती है। समझा देना अपने पिताजी को ये बात। राधे राधे गुरुजी। जी। मेरा यह प्रश्न है कि मेरी माता बोलती है पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे गवार। मैं पढ़ के जाती हूँ स्कूल, फिर स्कूल में पेपर देती हूँ तो भूल क्यों जाती हूँ? स्कूल में पेपर देती हो तो भूल जाती हो? नहीं, पेपर लिखने जाती हूँ तो मतलब क्वेश्चन का आंसर ही भूल जाती हूँ। और अच्छे से पढ़ा करो बेटा, अंकुरित अनाज खाया करो। क्या खाती हो आप? सब खाती हूँ। सब में क्या? मछली भी खाती हो? नहीं। अंडा? नहीं। चने को अंकुरित करके खाया करो, दालों को अंकुरित करके खाओ, बादाम खाओ थोड़ी सी, याददाश्त अच्छी रहेगी। और पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब नहीं। नवाब कोई अपना सनातनी शब्द थोड़ी है। अपने यहाँ तो पढ़ोगे लिखोगे तो आप पढ़ लिख करके बढ़िया शिवाजी बनो, झांसी की रानी बनो। नवाब क्या है? तो झांसी की रानी बनना है आपको। जी पढ़ गुरुजी। लिख करके आपको कौशल्या सुमित्रा बनना है, जीजाबाई बनना है। ठीक है? जी गुरुजी। खूब पढ़ो लिखो और याद हो जाएगा बेटा। आप अंकुरित अनाज खाया करो और जब पढ़ने बैठा करो तो उस विषय को समझ के पढ़ा करो। याद का मतलब ये नहीं कि तोते की तरह रट लिया, समझ समझ के जब पढ़ते हैं तो विषय याद रहता है। जी गुरुजी। जी। गुरुजी प्रणाम। जी। मैं वृंदावन से हूँ गुरुजी। मैंने आपके दर्शन सोम आश्रम में करे थे, मैंने बहुत प्रसादी पाई अपने आश्रम की, उसी से ज्ञान लेके मैंने कुछ लिखा था। एक बार कई बार कोशिश करी आने की, आपको सुनाने की, पर वो समय नहीं मिल पाया गुरुजी। बताइए। तो एक
मिनट का समय चाहिए बस हाँ गुरुजी। हाँ बिल्कुल। किसी ने कृष्ण भगवान के लिए लिखा था कि रणभूमि में छल करते हो तुम कैसे भगवान हुए, तो मैंने उनके लिए कुछ लिखा था गुरुजी, अगर आप आज्ञा दें तो मैं सुना दूं उसको। जरूर जरूर। रणभूमि में रक्षा करते हैं वो इसीलिए भगवान हुए, दूत क्रीड़ा का किया संवरण, दुशासन ने बल दिखाया था, 5 पांडव के आगे रजस्वला को सभा में लाया था। अरे उस वस्त्र का कर्ज चुकाने को फिर वस्त्र रूप घनश्याम हुए, रणभूमि में रक्षा करते हैं वो इसीलिए भगवान हुए। गुरुजी 2 लाइन और हैं, अगर आप आदेश दे दें तो मैं सुना दूं। जरूर। छल से दिया विष अपने सुजनों को, छल से वन गमन पठाया था, छल से पाने उनके शासन को, उन्हें लाक्षागृह में जलाया था। जी। भक्तों की रक्षा के लिए अरे हृदय प्रकट घनश्याम हुए, रणभूमि में रक्षा करते हैं वो इसीलिए भगवान हुए। वाह सुंदर। क्या उम्र थी उस वीर अभिमन्यु की, छल से गले लगा कर मारा था, अरे पांडवों को श्राप मिले दुर्वासा को पाठ पढ़ाया था, सभी ऋषि वहां तृप्त हुए क्योंकि तृप्त वहां घनश्याम हुए, रणभूमि में रक्षा करते हैं वो इसीलिए भगवान हुए। मैया कैसी हो? बेटा बहुत अच्छी। कहाँ से आई हो? राजस्थान से, अलवर जिला से, बैरोड तहसील। बताओ हमारे लिए कोई सेवा। बेटा बस मैं आपके दर्शना की प्यासी, आपकी दर्शना की मैं बेटो बनाता हूँ, बस इतनी इच्छा थी बेटा मेरी। ठीक। बेटा मैं बहुत हुआ हुआ प्रसाद पालो, माताओं का दर्शन कर लो। कर आई। ठीक ठीक ठीक। स्वस्थ रहना। दान दक्षिणा करने की इच्छा थी। ठीक ठीक ठीक। बताओ महाराज जी राधे राधे जी। मेरा सवाल ये है कि आजकल स्कूल में और कॉलेजेस में बच्चे गाली बहुत यूज़ करते हैं, मतलब मजाक करेंगे तो गाली, एंड शुरुआत करेंगे तो गाली, ख़त्म करेंगे तो गाली। क्या इसकी वजह से क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, आप बताइए, ताकि वो लोग अगर सुन रहे हो तो थोड़ा सा मतलब समझें इस बात को और वो ना दें। संस्कारहीनता बढ़ गई ना बेटा। संस्कारहीन समाज जब होगा तो गाली गलौची होंगी। जब तक समाज देखो आज के बच्चे स्कूल में गाली गलौच दे रहे हैं, इससे ये सिद्ध हो रहा है कि आज बच्चे शिक्षा के नाम पर, ये शिक्षा इसे नहीं कहते, ये शिक्षित समाज नहीं है, यह अशिक्षित समाज है, असभ्य समाज है। सभ्य समाज वो है जिसका सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्य बोलिए और मधुर बोलिए। गाली क्यों देना है, अपनी वाणी को गंदा क्यों करना है। जहाँ गालियाँ दी जाएं वहाँ सभ्य समाज नहीं होगी, ये दुष्ट लोग हैं। इसलिए आज की शिक्षा इस तरह की हो गई है कि आज की शिक्षा ही व्यक्ति को असभ्य बना रही है, जबकि शिक्षा बनी ही सभ्यता के लिए थी कि आपको सभ्य बनाया जाएगा। माँ बाप का आदर करने वाला बेटा गुरुकुल से पैदा होता था, गुरुकुल से तैयार होके आता। जब राम जी पढ़कर आए तो राम जी जब पढ़कर लौटे गुरुकुल से तो प्रातःकाल उठ के रघुराई, राम जी सवेरे जागते और मात पिता गुरु नावही माथा। भगवान राम सवेरे जल्दी जाग के माता पिता को प्रणाम करते हैं। प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावही माथा। तो माँ बाप को प्रणाम करते थे, अच्छे वचन बोलते थे, मधुर वचन बोलते थे। अब आज गाली गलौच दे रहे हैं, ये शिक्षित समाज पर धब्बा है। इन्हें जिन्हें आप शिक्षित कह रहे हैं, एक्चुअली ये शिक्षित नहीं है, अशिक्षित हैं, असभ्य हैं। अब जो अपने से बड़ों का सम्मान ना करे, सिगरेट पिए, पढ़ लिख करके शराब पिए, पढ़ लिख के पराई नारी बहन बेटी को ताके और देखे, इसे आप पढ़ा लिखा कैसे मान लोगे? क्या पढ़े लिखे की ये पहचान है कि वो बहन बेटी को छेड़े? ऐसे पढ़े लिखे रावण के तो हम लोग पुतले जलाते आ रहे हैं। यदि आप ऐसों को ही पढ़ा लिखा कह रहे हैं, नालायकों को, तो ऐसों के तो हम पुतले जलाते हैं। हमारे यहाँ तो पूजा मर्यादा की है, इसलिए राम मर्यादित हैं, इसलिए पूजा है। इसलिए शिक्षा का अर्थ है मर्यादा में रहना। शिक्षा का अर्थ ये नहीं कि आप अश्लील बातें करें और अश्लीलता की तरफ बढ़ें।
इसलिए समझाओ आज की पीढ़ी को कि जो आप जिसे आप शिक्षा कह रहे हैं वह एक नंबर की नालायकी है, मूर्खता। इन्हें मिर्ची का धुआं दो, उल्टा लटका के ठीक हो जाएंगे। गुरु जी एक सवाल और है मेरा कि जैसे हम किसी को तकलीफ में देखते हैं, अगर वो मेरे सामने है तो हम उसकी हेल्प कर सकते हैं, पर सपोज दैट कि हम कहीं जा रहे हैं ऑटो से, रिक्शा से, और सामने देख रहे हैं पर हम उसके लिए कुछ कर तो सकते नहीं हैं। तो जैसे हम नाम जाप वगैरह करते हैं तो हम अगर चाहें कि अपना कुछ नाम जाप उसको दे दें ताकि मतलब कुछ भी मतलब उसकी परेशानी दूर हो जाए किसी तरीके से, तो क्या जो उसका जो जिस वजह से वो भोग रहा है वो भोग मुझे भोगना पड़ेगा अगर हम ऐसा करते हैं? पुण्य भी दान किया जाता है। जो भी आप पुण्य करते हो, भजन करते हो, वह भी दान किया जाता है। तो बात सही है, आप अपने पुण्य से उसका पाप नष्ट कर सकते हैं। ये भी एक विधा है। तो आपको पाप नहीं लगेगा, लेकिन आपका पुण्य और बढ़ेगा। पुण्य का भी दान करने से पुण्य बढ़ता है। धन्यवाद गुरु जी। धन का दान करने से धन, अन्न का दान करने से अन्न, पुण्य का दान करने से पुण्य बढ़ता है। राधे राधे गुरु जी। जी गुरु जी, बहुत दिन से आपके यहाँ पे आ रहे हैं, लेकिन इतना समय नहीं मिलता है, पीछे बैठे रहते हैं और कभी वहाँ से आगे नहीं आ पाते हैं। बहुत आशा लगाते हैं, लेकिन जब पिताजी पूछते हैं मेरे कि गुरुजी से बेटा मिले, लेकिन पिताजी से मना ही कर देते हैं। इसलिए मेरे पिताजी से आप राधे राधे बोल दीजिए। आपके पिताजी को राधे राधे। और गुरुजी, मेरे 3 प्रश्न हैं। एक प्रश्न ये है कि जब तक माता पिता घर में हैं तब तक गुरु बनाना क्या आवश्यक है? माता पिता हैं दशरथ जी के, राम के माता पिता थे दशरथ जी, कौशल्या जी। फिर भी राम जी ने गुरुकुल में जाके पढ़ाई की और गुरु बनाया। तो माँ बाप के रहते भी गुरु बनाए जाएं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अच्छा। और दूसरा प्रश्न है गुरुजी, मैं सोमवार व्रत रखते हैं तो पिताजी कहते हैं मेरे कि बेटा बस भाव से भगवान को तुम मानो, भगवान ये नहीं कहते हैं कि व्रत रखो, व्रत मत रहो। तो पिताजी से कई मेरी माँ कहती है बेटा व्रत रहो, और पिताजी मना करते हैं कि भाव से भगवान के व्रत रखो। गुरुजी भी कहते हैं भगवान तो भाव के भूखे हैं, तो व्रत रहें या न रहें? व्रत का मतलब होता है प्रतिज्ञा, व्रत का मतलब होता है संकल्प। आज से हम व्रत ले रहे हैं कि हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे, यह एक व्रत है। आज से हम व्रत लें कि हम किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, यह एक व्रत है। आज से हम व्रत लें कि हम किसी की निंदा और चुगली नहीं करेंगे, यह एक व्रत है। रोटी को छोड़ देना ही, भोजन को छोड़ देना ही व्रत नहीं है बेटा, वो भी अपना एक व्रत है। भगवान के लिए त्याग करना चाहिए, व्रत एकादशी का करना चाहिए सबको, हम भी करते हैं। लेकिन छोड़ना क्या है व्रत में? व्रत में निंदा करना क्या लोग छोड़ते हैं, चुगली करना क्या छोड़ते हैं, झूठ बोलना क्या छोड़ते हैं, रोटी छोड़ के बैठ जाते हैं। तो रोटी छोड़ देने से यदि भगवान मिलते तो फिर लोग भूख से मरते क्यों? सब ना भगवान को पा लेते, है ना। इसलिए व्रत भी रखना है, लेकिन मूल रूप में अपनी बुराइयों को छोड़ना ही व्रत है, राधे राधे ना कि रोटी। राधे राधे जी। राधे राधे गुरुजी। जी। आज मेरे लग रहा है 7 साल का तपस्या पूरा हो गया। मैं 7 साल से आपका वीडियो हमेशा देखती थी टीवी पर, लेकिन ये अवसर प्राप्त नहीं हुआ कि मैं आपका दर्शन कर सकूं। गुरुजी, आज मेरा लग रहा है कि मेरा जन्म ही सफल हो गया, इसी के लिए मैं बनी थी। राधे राधे गुरुजी। सुखी रहिए। गुरुजी, मेरा प्रश्न एक ही है कि मैं सबको मान सम्मान देती हूँ, सबके अपने हृदय से प्यार करती हूँ, लेकिन मेरा सब कोई तिरस्कार क्यों करता है? सबसे प्यार करती हो यही गलत है। काहे तुम अपने दिल को बाजार बनाए बैठी हो? ऐसे नहीं, मतलब माता पिता, सबसे प्यार क्यों करना है? एक भगवान से प्यार करो, बहुत है। सम्मान सबका करती हूँ, माता पिता, सास ससुर, भाई बहन करो, लेकिन सब कोई मेरे बात को समझता ही नहीं है। आप ऐसा क्या बोलती हो कि नहीं समझते? पता नहीं गुरुजी। हम समझ रहे हैं आपकी बात, और किसी को मत समझाओ। क्या ऐसी बात है कि नहीं समझते लोग, बताओ हमें। अब ये तो मुझे नहीं पता गुरुजी, मैं अपने हिसाब से तो ठीक करती हूँ। आप ठीक करते रहो। कई बार ना लोग समझते नहीं हैं, लेकिन एक टाइम बाद समझते हैं। बात समझ में आई?
एक टाइम बाद सब कुछ समझ में आता है। इसीलिए आप अपन अच्छा कार्य करते रहिए और प्रेम भगवान से करिए। आप पति की सेवा करिए, सास ससुर की सेवा करिए, उनमें श्रद्धा रखिए। एक समय के बाद वो समझ लेंगे कि आप सही हैं। पति और कुछ? जी गुरुजी, बस आपका दर्शन हो गया और बहुत 7 साल से मैं भगवान का भी दर्शन करना चाहती थी। मैं ये चाहती थी कि वृंदावन जाऊंगी और भगवान बाके बिहारी का दर्शन करूंगी। आज मेरा ये 7 साल का तपस्या पूरा हो गया। खुश रहिए। राधे राधे।